रामनगरी अयोध्या के बड़ा भक्तमाल मंदिर में महंत संजय दास को अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद का राष्ट्रीय प्रवक्ता घोषित किया गया। प्रेस वार्ता में अयोध्या के प्रमुख संतों ने उनका जोरदार स्वागत किया। दायित्व संभालते ही महंत संजय दास ने कहा कि अखाड़ा परिषद के प्रवक्ता की भूमिका पूरी निष्ठा और समर्थन से निभाएंगे। उन्होंने याद दिलाया कि आने वाले वर्षों में हरिद्वार, नासिक और उज्जैन में अमृत कुंभ का महाआयोजन होगा, जिसकी तैयारियों में परिषद की अहम भूमिका रहेगी। इस अवसर पर बड़ा भक्तमाल मंदिर के महंत अवधेश दास, जगत गुरु राम दिनेश्वराचार्य, महंत जन्मेजय शरण समेत संत समाज के कई बड़े चेहरे मौजूद रहे। महंत संजय दास अखाड़ा परिषद के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष महंत ज्ञान दास के प्रिय शिक्षक और उत्तराधिकारी हैं। उनके साथ ही यह संकट मोचन सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष की जिम्मेदारी भी निभा रहे हैं। जैसा कि आप सभी को दिखती है, अभी नासिक में होते आए हैं, महाकुंभ लगने वाला है और उसके बाद फिर हरिद्वार गए थे और वहां भी 2027 में 14 जनवरी को प्रथम स्नान है उनका, तो वहां पर भी समूह के साथ दिगंबर हमारे श्री महान वैष्णवदास जी और इन श्री राजेंद्रदास जी और भी जितने पदाधिकारी और सभी थे, सभी वहां पर उपस्थित थे और उन सभी के नेतृत्व में हमारा परिषद का चुनाव हुआ, जिसमें कि 10 मंदिर के महंत श्री रविंद्रपुरी जी महाराज अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद पर प्रतिष्ठित हुए और इसके साथ साथ निर्मोही अधिकारी के श्री महंत राजेंद्र दास जी जो अखाड़ा परिषद के महामंत्री के रूप में हैं और मैं स्वयं राष्ट्रीय प्रवक्ता के रूप में सभी महापुरुष के अखाड़े के हर महापुरुष को पद दिया गया है और उसी परिप्रेक्ष्य में कुछ संत चरणों का आशीर्वाद हमारे ऊपर हमेशा रहता है और जितने भारत के संत महापुरुष हैं मनीषी सभी का आशीर्वाद मुझे प्राप्त है और निरंतर यह आशीर्वाद रहता है। इसी परिप्रेक्ष्य में यह मीटिंग बुलाई गई थी कॉन्फ्रेंस में और सभी संतों का आशीर्वाद मिले, सभी संतों का अखाड़ा परिषद के ही नेतृत्व में जो चौरासी का सन्यासी, वैरागी, उदासी, वैष्णव सभी तरह के अखाड़े हैं। इसका गठन 1954 में हुआ था, जो प्रथम अध्यक्ष के रूप में शंकर भारती भी अध्यक्ष हुआ करते थे। उसके बाद काफी कई 35 सालों तक संन्यास परंपरा से जो है अध्यक्ष के पद पर रहे। 2004 में गुरुदेव श्री महंत ज्ञानदास जी महाराज का महाकाल की भक्ति वहां पर प्रताप जी महाराज महंत थे, उसमें उनके दिशा निर्देशन में महाराज जी का चुनाव हुआ था अध्यक्ष के पद पर और सकुशल 4 दिन में महाराज जी ने संपन्न करवाया, जिसमें 2010 का हरिद्वार महाकुंभ भी था। उसके पश्चात निरंतर ऐसे चलता रहा और उसके बाद नरेंद्र मोदी प्रयागराज से अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष के रूप में हुए और फिर जब उनका देहासन हो गया उसके बाद फिर रविंद्रपुरी जी 10 प्रजापति के मंदिर के महंत अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष हुए। उसके बाद फिर पुनः अभी जो अखाड़ा परिषद की कार्यकारिणी का गठन हुआ है वो 5 साल के लिए हुआ है और इसमें अध्यक्ष के रूप में रविंद्रपुरी जी, राजेंद्र दास जी महामंत्री के रूप में मैं स्वयं अखाड़ा परिषद राष्ट्रीय प्रवक्ता के रूप में नियुक्त हुआ हूँ और श्री संतों का आशीर्वाद और उनका जो नेतृत्व है अखाड़ा परिषद के सकुशल संपन्न करवाए संस्कृत के साथ और शासन के साथ मिलकर ऐसी मेरी पूरी कामना। लेकिन पूरे भारतवर्ष में अभी आज के डेट में अगर लिया जाए तो पूरे भारतवर्ष में अभी जो खालसा धर्म से महत्व वाले 1010 खालसे हैं। जिस तरीके से सब ग्रंथों की संख्या बढ़ती है उसी प्रकार से हमारे महामंडेश्वर, आचार्य महामंडेश्वर, महान श्री महंत इनकी भी संख्या निरंतर बढ़ रही है
इस चीजों को देखते हुए आने वाले समय में हमें भी समितियों की और ज्यादा जरूरत की आवश्यकता है, दूसरे ध्यान दे सके तो मिलने की जरूरत है। तो ऐसी स्थिति में इस तरह संख्या बढ़े संभव के मामले में उसको लेकर शासन से हमारी मांग है कि इसी जमीनों को और भी इकट्ठा किया जाए जिससे कि सबको को किसी प्रकार से कोई दिक्कत का सामना नहीं करना पड़े। अयोध्या के राम मंदिर दान गबन मामले पर एक बार फिर यूथ कांग्रेस के प्रदेश उपाध्यक्ष शरण शुक्ल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। प्रेस कॉन्फ्रेंस में मंदिर की व्यवस्था देख रहे गोपाल राव पर लगाए गंभीर आरोप। कहा, ट्रस्ट ने गोपाल राव को बनाया विशेष आमंत्रित सदस्य। मंदिर की बजाय लॉज के मुताबिक विशेष आमंत्रित सदस्य को प्रबंधन कार्य नहीं दिया जाएगा। इसके बावजूद जिम्मेदारी लोगों ने अपने प्रबंधन का कार्य दिया। शरद शुक्ल ने मीडिया के सामने पेश किया राम मंदिर का बाय लॉज। शरद शुक्ल ने कहा कि आखिरी दम तक न्याय की लड़ाई लड़ते रहेंगे। उसके बाद भी हम लोग के मुकदमे दर्ज नहीं हुए। अकेले मैं नहीं लगा रहा हूं, ये ट्रस्ट पे ट्रस्ट खत्म हो चुका है, ट्रस्ट भ्रष्ट हो चुका है। इस पर अब ट्रस्ट को भंग करने की आवश्यकता है। मैंने जो आज तमाम डॉक्यूमेंट दिखाए हैं, मंदिर ट्रस्ट के अंदर तमाम लोग जो बैठे हैं, गोपाल राव, डॉक्टर अनिल मिश्रा और चंपत राय, उसमें एक गोपाल राव है, ये ट्रस्ट के विशेष आमंत्रित सदस्य हैं। ट्रस्ट के बायलॉज में लिखा हुआ है कि विशेष आमंत्रित सदस्य को कोई मैनेजमेंट का काम नहीं मिलेगा, लेकिन गोपाल राव पूरा मंदिर चला रहे थे और काम तो मंदिर के अंदर होता था। गोपाल राव मंदिर के बाहर भी काम करते थे। गोपाल राव के तमाम सारे लोग कर्नाटक के यहाँ पर तमाम काम करते आपको मिल जाएंगे। उनका प्रभाव यह है कि दो आदमी इनके क्षेत्र के, एक मुनिराजू एनपी, एक धर्मेश मोहन मंगनानी, इन दोनों लोगों ने एक ही क्षेत्र में पाक बीजेसी में 12 जमीनें खरीदी हैं। कुल जमीनों की वैल्यू 14 करोड़ 67 लाख रुपया के आसपास बनती है। ये जमीन एक साल के भीतर खरीदी गई हैं, 25 और 24 में। तो मैं मांग करता हूं कि गोपाल की और मुनिराजू की, इनकी सीडीआर की जांच कराई जाए, इनके संबंध क्या हैं उनकी जांच कराई जाए। आखिर में कौन ऐसा व्यक्ति है जो उसी क्षेत्र का है, यह आरोप न लगता, लग इसलिए रहा है कि गोपाल की भूमिका संदिग्ध है। ये जवाब उनको एसआईटी को उनसे लेना चाहिए। तो ये जो जमीनों का खरीद फरोख्त किया गया, तमाम लोग अभी जैसे एक नरेंद्र सिंह है, जानकारी मुझे मिली है कि बहुत ही प्रमुख है व्यवस्था के, उन तक कोई अभी जांच कार्रवाई क्या हो रही क्या नहीं हो रही। तो मैं ये मांग तो आपके माध्यम से करना चाहता हूं। मैं मांग करता हूं पहली कि एसआईटी को मैंने पत्र लिखा है 28 तारीख, मैं मिलने का समय चाहता हूं और ये तमाम जो सबूत मैंने लिए ये उनको देना चाहता हूं। दूसरी मांग ये है, इस देश के तमाम ताकतवर लोगों ने इन चंदा चोरों के सामने धनुष रख दिया, अपने हथियार सरेंडर कर दिए, कोई बोलने को तैयार नहीं। तो मैं इस बड़ी प्रेस वार्ता के बाद ये मांग करता हूं कि आज के बाद मेरी सुरक्षा की पूरी जिम्मेदारी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी की है और इस जिले के जिलाधिकारी, इस जिले के माननीय एसएसपी, इनकी जिम्मेदारी आज से मेरी सुरक्षा की है। तो ये मैं आप लोगों के माध्यम से कहना चाहता हूं। एफआईआर से पहले सीबीआई जांच कराई है। पहले भाई एफआईआर किसने किया है? ट्रस्ट ने किया है। हम सब ने देखा, सीसीटीवी फुटेज वायरल हुआ। चंपत राय जी को चोरी की जानकारी पहले से थी, वो पैसा जाके रिकवरी करा रहे थे। जब आपको जानकारी थी कि चोरी हुई है, आपने एफआईआर क्यों नहीं लिखवाई? और एफआईआर लिखवाई नहीं लिखवाई अलग बात हो गई। आप वीडियो आप सार्वजनिक कर रहे हैं, उसमें कह रहे हैं कुछ उल्लेखनीय नहीं मिला, सब कुछ ठीक है, कोई चोरी ऐसी बात नहीं है, वहां पर ऑडिट चल रही है। तो आपने मंदिर के अनुयायियों से झूठ बोला है। इस देश के करोड़ों राम भक्तों की आस्था ठगी गई है। और एक पत्र मैंने जो पहले इस बीच में और एक लिखा था, मैं उसको छोड़ के बता दूं आपको। एक पत्र मैंने और लिखा माननीय प्रधानमंत्री को, मैंने मांग करी प्रधानमंत्री से ट्रस्ट को भंग किया जाए और ट्रस्ट में कौन कौन शामिल किया जाए। इस ट्रस्ट में चारों शंकराचार्यों को, इस ट्रस्ट में जो तमाम अखाड़े हैं उनके प्रमुखों को, इस ट्रस्ट में जो अयोध्या के 2 पूज्य महंतों को, जो लोग गोली खाए शहादत दिए, उनमें से किसी एक के परिजन को, जिन्होंने न्यायालय में मुकदमा लड़ा, एक किसी उस व्यक्ति को, सुप्रीम कोर्ट के 2 वकीलों को, एक वित्तीय मामले के जानकार, एक वरिष्ठ आईएएस को और
जो मांग बहुत दिन से हो रही थी, सूर्यवंशी कुल के भगवान राम थे, सूर्यवंशी कुल के किसी एक व्यक्ति से को अयोध्या के राम मंदिर ट्रस्ट में शामिल किया जाए। और किनको ना किया जाए, विशेष ध्यान मैंने उसमें लिखा होगा, कोई भी व्यक्ति किसी विशेष दल से, कांग्रेस, बीजेपी, सपा, किसी का हो, किसी संगठन से, आरएसएस, विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल, किसी से प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष में जुड़ा है तो उसको इस ट्रस्ट में शामिल ना किया जाए। ट्रस्ट जब ऐसा बनेगा तो चोरी नहीं होगी, रामलला की सेवा होगी, राम भक्तों के धन का सदुपयोग होगा। रामनगरी अयोध्या के कुछ संत उतरे चंपत राय के समर्थन में। राम मंदिर ट्रस्ट की बैठक में इस्तीफे को स्वीकार नहीं किया जाने का किया अनुरोध। एसआईटी की जांच पूरी होने तक कोई निर्णय नहीं लेने का अनुरोध। चंपत राय निर्दोष, उनकी निष्ठा पर सवाल नहीं। बाकायदा एक प्रेस नोट भी जारी की संतों ने। हजारों मंदिर में हुई संतों की बैठक में 52 मंदिर महंत वैदेही वल्लभ शरण जी महाराज, सरयू आरती प्रमुख महंत शशिकांत दास, स्वर्गीय वेदांती जी के शिष्य राघवेश दास वेदांती समेत कई महंत मौजूद रहे। ट्रस्ट से निवेदन करते हैं कि चंपत राय जी का इस्तीफा स्वीकार न किया जाए, एसआईटी की जांच आ जाए, जांच के बाद दूध का दूध पानी का पानी होगा और जो इसके उत्तरदायित्व है, चंपत राय जी के अलावा उसका काम गोविंद देव गिरजी देख रहे थे, उनको जवाबदेही अपनी देनी चाहिए, आय व्यय का ब्यौरा उनको देना चाहिए। लगातार चंपत राय जी पर सवाल खड़े कर रहा है। ये राम की आस्था के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। ये राम की आस्था को, जो देश की श्रद्धा है, उसको डिगाने का प्रयास ये षड्यंत्रकारी लोग कर रहे हैं। महाराज जी, लगातार जिस तरीके से तमाम लोग कह रहे हैं कि चंपत राय, अनिल मिश्रा, जो भी दोषी है, योगी जी की सरकार है, संत की सरकार है, राम मंदिर के लिए जिन्होंने पूरा जीवन समर्पित किया है, वो राम की आस्था के साथ खिलवाड़ नहीं होने देंगे। एसआईटी का निर्णय आएगा, जो भी दोषी है उन सबको सजा मिलेगी। लेकिन हम संत ये निवेदन करते हैं कि चंपत राय जी के ऊपर इस तरह का आक्षेप न लगाया जाए। रिपोर्ट के आने के बाद, रिपोर्ट आ जाए तब आप लोग कुछ भी कहिए। वो अन्य लोग सिर फिरे हैं, हाँ, जो गलती किए हैं, जो पकड़े गए हैं, एसआईटी की जिनमें जांच में जिनका नाम है, उनको सजा मिलेगी। हम उनके समर्थन में हैं, उनकी निष्ठा पर हमको, अयोध्या के संतों को कोई संशय नहीं है, उनके त्याग पर, उनके व्यवस्था पर। हाँ, कुछ कार्य प्रणाली जो उनसे कहीं चूक हुई है अंडर नीचे लाइन में, तो वो उनको सजा मिलेगी। चंपत राय जी खुद एसआईटी की बात कर रहे हैं। एसआईटी की रिपोर्ट आ जाए, 6 तारीख की बैठक हो जाए, चंपत राय जी खुद अपनी बात आकर के मीडिया के सामने रखेंगे, पूरा आप लोगों को ब्यौरा देंगे। महाराज जी, क्या लगता है अयोध्या को बदनाम करने के लिए? बिल्कुल अयोध्या को एक षड्यंत्र के तहत, साजिश के तहत राम मंदिर की सफलता, राम से प्रति आस्था को डिगाने का ये षड्यंत्र किया जा रहा है कि अयोध्या में जो लोग आ रहे हैं उनको किसी तरह से रोका जाए। संतों ने यही निर्णय लिया है जो बार बार चंपत राय को दोषी बनाया जा रहा है, उनका कोई दोष नहीं है। एसआईटी रिपोर्ट आ जाने दीजिए, जांच निष्पक्ष हो रही है, जांच में जो दोषी पाया जाएगा उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। शीर्ष के बड़े से बड़े नेतृत्व के जितने भी लोग हैं, मोहन भागवत जी से लेकर के जो विश्व हिंदू परिषद के अध्यक्ष हैं, वो संगठन के जो लोग हैं, वो सारे लोग कह रहे हैं कि जो दोषी होंगे वो बख्शे नहीं जाएंगे। इसमें बार बार किसी एक व्यक्ति को टारगेट करना ये उचित नहीं है। केवल एक व्यक्ति को टारगेट किया जा रहा है, और जितने पदाधिकारी हैं ट्रस्ट में कहाँ हैं, उनका नाम क्यों नहीं आ रहा है? अकेले चना भार थोड़ी फोड़ता है। चंपत राय महामंत्री के पद पर हैं, एक जिम्मेदार पद पर हैं, उनकी जिम्मेदारी बाहर से लेकर भीतर तक सब जगह है। देश में क्या हो रहा है राम मंदिर को लेकर के, वहां भी जाना है, दिल्ली भी जाना है, लखनऊ भी जाना है। यहाँ उन्होंने व्यवस्था डिप्यूट की, मंदिर व्यवस्था पर गोपाल राव थे, अनिल मिश्रा जी थे, गोविंद देव गिरी जी कहाँ है? सब लोगों की जिम्मेदारी बनती है ना, अकेले चंपत राय जी को क्यों दोषी बनाया जा रहा है? वही तो कह रहा हूँ, बताया जा रहा है कि चंपत राय के नाम उसमें लगातार लिया जा रहा है, गलत लिया जा रहा है भाई जी। जैसे आए हैं, आप एक पत्रकार हैं, आपके साथ एक आईडी लेने वाला, एक कैमरा पकड़ने वाला है, अकेले आप कुछ नहीं कर सकते हैं। इसलिए सबको देखा जा रहा है, एसआईटी की रिपोर्ट की जांच आ जाने दीजिए। जो दोषी नहीं जाए, वित्त का जिम्मेदार कौन है? कोषाध्यक्ष होता है, वित्त का जिम्मेदार महामंत्री थोड़ी।
करके ठीक बताएगा। महामंत्री अध्यक्ष को एक सर्किल है, एक सिस्टम है, सारे लोगों का एक सिस्टम है ना भाई, कि महामंत्री हर जगह रहेगा। गिनाने में महामंत्री, प्रसाद बांटने में महामंत्री, भगवान की आरती कराने में महामंत्री। महामंत्री का पद है, कोई भरपूजा का पद है। बागेश्वर धाम पीठाधीश्वर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री अयोध्या पहुंचे। हनुमानगढ़ी के महंत राजूदास के गुरु के निधन पर जताए शोक। एयरपोर्ट पर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का हुआ भव्य स्वागत। राम मंदिर मामले पर बोले, यह पाप नहीं महापाप है, भगवान इसका दंड देंगे। एसआईटी जांच और देश की कानून व्यवस्था पर जताया पूरा भरोसा। कहा, सभी आरोपियों को कानून के तहत मिलेगी दंड। देश की सरकार और जांच एजेंसियों पर पूरा विश्वास। संतों, महंतों, मठों और मंदिरों के खिलाफ सुनियोजित षड्यंत्र का आरोप। श्रद्धा कम करने की साजिश से सावधान रहने की जरूरत। भगवान भी दंड देंगे, कानून भी दोषियों को सजा देगा। पाप महापाप है और भगवान इसका दंड देंगे। लेकिन एक बात हम और कहना चाहेंगे, आज देश की कानून व्यवस्था पर, एसआईटी पर हम सबको पूर्ण भरोसा करना चाहिए। जांच चल रही है, निश्चित रूप से हमें इस देश की कानून पर, देश की सरकार पर भरोसा है और सभी आरोपियों को दंड मिलेगा। दूसरी बात और हम प्रार्थना करना चाहेंगे अपने बागेश्वर धाम से, वर्तमान का युग कलयुग से ज़्यादा छल युग चल रहा है। इस छल युग में सावधान रहना। वर्तमान समय में संतों पर, महंतों पर, मठों पर, मंदिरों पर प्रायोजित तरीके से, सुनियोजित तरीके से श्रद्धा घटाने के लिए एवं इनके ऊपर आस्था गिराने के लिए इस तरह के षड्यंत्र भी चल रहे हैं, जिसमें कुछ कालनेमी लोग भी सक्रिय हो गए। हमें उनसे सावधान रहना होगा, हमें उनसे सजग रहना होगा और हमें भरोसा है कि जिन जिन ने ये पाप किया उनको भगवान भी दंड देगा और एसआईटी और देश का कानून, यहाँ की सरकार दंड देगी और जांच जारी है। धन्यवाद। मरम्मत के दौरान पिकअप बनी बेकाबू, पोस्ट ऑफिस के एटीएम में जा घुसा। ड्राइवर नहीं था, फिर भी पिकअप दौड़ रही थी। यूपी टेट अभ्यर्थियों के वाहनों पर टूट पड़ा। परीक्षा से पहले यह झटका लगा। परीक्षा दिलाने आए युवक घायल हुए, मोबाइल भी टूटा। मरम्मत में लापरवाही या बढ़ा असर था यह। सड़क पार करते समय एटीएम से भिड़ी पिकअप, चकनाचूर हुआ दोपहिया वाहन। गलीमत यह रही कि कोई बड़ा हादसा नहीं हुआ। बिना ड्राइवर पिकअप ने हड़कंप मचा दिया था। पुलिस मौके पर पहुंची और कैंट थाना क्षेत्र में मरम्मत के दौरान लापरवाही का बड़ा सवाल उठ रहा है। दूसरों की बिल्डिंगों का मानक तय करने वाली अयोध्या विकास प्राधिकरण की बिल्डिंग ही निकली मानक विहीन। विकास प्राधिकरण एडीए कार्यालय की सीढ़ियां अचानक भरभरा कर टूट पड़ी और घटना के समय नगर विधायक वेद प्रकाश गुप्ता कार्यालय में मौजूद थे। महापौर महंत गृहपति त्रिपाठी की बैठक में शामिल थे। कोचिंग और लाइब्रेरी संचालकों के साथ बैठक अभी कुछ देर पहले भी समाप्त हुई थी। बैठक में कई कोचिंग एवं लाइब्रेरी संचालक और प्रबंधक मौजूद थे। सीढ़ियां टूटने से कार्यालय परिसर में अफरा तफरी मच गई। विधायक वेद प्रकाश गुप्ता समेत सभी लोग बाल बाल बच गए। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार हादसे में किसी के घायल या हालत खराब होने की सूचना नहीं है। निर्माण मानकों की निगरानी करने वाले प्राधिकरण के कार्यालय में हुई इस घटना ने भवन की गुणवत्ता पर सवाल खड़े कर दिए हैं।
ये विकास प्राधिकरण का ये हाल है। जब ये इसको देखकर आप देख सकते कह सकते हैं ये कैसे मानक के अनुसार बना हुआ है। ये मानक पे है कि जैसे कुछ ही लोग चले और लेकिन ये सीढ़ियाँ वैसे टूट रही। देखिए ये देखिए ये सीढ़ी है विकास प्राधिकरण की। एक तरफ कोचिंग होता है और भी संस्थान होता है, उस पर ये दिखाते हैं कि यहाँ पे ये मानक पूरा कीजिए। जब अपना ही मानक पे खड़े नहीं उतर रहे हैं तो आगे क्या मानक दिखाएंगे। ये देखिए अभी कुछ ही यहाँ पे कोचिंग संचालकों को लेकर बैठक की गई, जहाँ पे फायर स्टेशन के सीएफओ साहब थे और जो है उपाध्यक्ष जो है विकास प्राधिकरण थे, यहाँ तक कि नगर विधायक जी थे, महापौर जी थे और भी लोग थे। बहुत बड़ी घटना होते होते बच सकती थी, लेकिन कम से कम एक घटना होते होते बहुत बड़ी बची कि इस पर कोई ना तो कोई घायल हुआ। लेकिन ये सीढ़ियाँ देखिए